क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे सूखा और वीरान रेगिस्तान सहारा रन धरती के हरे भरे अमेज़न रेन फॉरेस्ट को जिंदा रखता है। सोच में पड़ गए ना, लेकिन ये सही है। चलिए जानते हैं कैसे। अमेज़न में साल भर इतनी ज्यादा बारिश होती है कि मिट्टी से सारे मिनरल्स बह जाते हैं और पेड़ों को बार बार पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो सवाल ये है कि हर बार मिट्टी खाली हो जाती है तो पेड़ों को नए पोषक तत्व मिलते कहाँ से है? इसका जवाब है सहारा की वही उड़ती धूल। सहारा की धूल हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अटलांटिक महासागर को पार करती है और अमेज़न की मिट्टी में गिर के उसे नई ताकत देती है। इस उड़ती मिट्टी में होता है फास्फोरस, एक ऐसा जरूरी पोषक तत्व जो मिट्टी के लिए वही काम करता है जो हमारी बॉडी के लिए खाना। यही फास्फोरस अमेज़न रेन फॉरेस्ट की मिट्टी में नई जान भर देता है और जंगल को जिंदा रखता है। नासा के सैटेलाइट ने साफ साफ मापा है, हर साल करीब 182 मिलियन टन सहारा की धूल उड़ती है। इसमें से करीब 27 से 28 मिलियन टन धूल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में गिरती है और इसके साथ हर साल करीब 22,000 टन फास्फोरस जंगल को मिलता है। यही फास्फोरस पेड़ों को नई जान देता है, साथ ही नई पत्तियां, नया जंगल और दुनिया को ताजी हवा। नासा के सैटेलाइट के डेटा से वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाला सच सामने लाया है कि सहारा की उड़ने वाली धूल की मात्रा हर साल बदलती रहती है और इसका सीधा असर अमेज़न रेन फॉरेस्ट पर पड़ता है। 2007 से 2011 के बीच में फास्फोरस वाली डस्ट का फ्लो 86% कम हो गया है, क्योंकि उड़ती धूल पर साहेल का मौसम बहुत ही असर डालता है। साहेल इलाका सहारा के ठीक नीचे फैला हुआ है। अगर साहेल में बारिश ज्यादा होती है तो वहाँ घास और झाड़ियाँ उगाती है, मिट्टी पेड़ों की जड़ों से बन जाती है, इसीलिए हवा मिट्टी को नहीं उड़ा पाती। मतलब साहेल में जितनी ज्यादा बारिश होगी उतनी कम धूल अमेज़न रेन फॉरेस्ट तक पहुंच पाएगी। वहीं अगर साहेल में बारिश कम होगी तो जमीन सूखी और खाली रहती है, मिट्टी खुली रहती है और फिर हवा उसे उड़ा ले जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट कमजोर पड़ जाएगा और इससे दुनिया की 9% पॉपुलेशन को बड़ा खतरा हो सकता है। क्या आपको पता था कि सहारा की धूल अमेज़न रेन फॉरेस्ट को जिंदा रखती है? कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ।